मसूरी में स्पिरिचुअल चर्च साइंस एंड वंडर स्टडी मिनिस्ट्री चिरोट बेंगल में हम सबका वेलकम, स्वागत। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, ऊंचा करे, आपकी हदों को बढ़ाए और शर्मिंदगियों को खत्म करे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सभी बैठ जाएं प्रभु की उपस्थिति में। अभी समय है परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने का। ये जो स्थान जहाँ पर हम बैठे हैं, जहाँ परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये किसी धर्म का स्थान नहीं है, परंतु ये धार्मिकता का स्थान है। हालेलुया। जहाँ पर किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, किसी धर्म का प्रचार नहीं किया जाता, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने किसी धर्म में जाति के लिए अपनी जान नहीं दी, परंतु बाइबल कहती है उसने सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, बाइबल कहती है वो बचाया जाएगा। इसलिए आपका चुनाव, आपका बचाव कोई धर्म, कोई जाति, कोई स्टेट या कोई दुनिया की कंट्री नहीं करती। आपका बचाव स्वर्ग से होता है, और यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग से उतरा हुआ हूँ, मैं स्वर्ग की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा, परंतु सदा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए आप सब अलग जाति से, अलग धर्मों से, अलग अलग विचारधारा से प्रभु की उपस्थिति में, इसका ये मतलब हुआ, ये अर्थ हुआ कि हम किसी के खरीदे हुए नहीं हैं, हम किसी के बेचे हुए नहीं हैं, हम किसी के डराए धमकाए हुए नहीं हैं, परंतु हम यीशु मसीह के प्यार के बुलाए हुए हैं। यीशु मसीह के प्यार में, उसके लहू में हम धोए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, पाक किए गए हैं। इसलिए अब कोई दुनिया का व्यक्ति मेरा मोल नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह का हो चुका हूँ। हालेलुया। मैं किसका हो चुका हूँ? यीशु मसीह का हो चुका हूँ। आज जैसे अपने आप को यीशु मसीह को दे देना है कि प्रभु तू मेरा प्रभु है और मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मुझ पे दया कर। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते का जो वचन था, पिछले हफ्ते कौन सा, क्या हमने सेलिब्रेट किया था? बोलो क्या किया था? ईस्टर को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पिछले हफ्ते जी उठे, और जी उठने के बाद प्रभु ने क्या किया, आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा। मैं सच में वो बातें कि आज के दिन प्रभु क्या कर रहे थे, पिछले कल क्या कर रहे थे, जैसे जब प्रभु जी उठे उस दिन से लेकर आज तक प्रभु क्या कर रहे थे। तो बाइबल सबने पढ़ी होंगी, आपने सुना भी होगा, वो आपको चमत्कार के ऊपर बताया गया होगा, जैसे स्टोरी के रूप में बताया होगा, परंतु मैं आपको सच में वैसा ही बताऊंगा जैसे हो रहा था उस समय। हालेलुया। तो ये शुरू होता है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं। तो कहां पर प्रभु जी उठते हैं? 20 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह वहां से जी उठते हैं, और जो 19 वचन से आज मैं पढ़ूंगा, 19 वचन से प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद पहली बार किसी से बात करते हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी गई प्रभु की, प्रभु ने अपने बलिदान दिया सारी मानव जाति के लिए, दुनिया के लिए। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस से उतारा, और फिर प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा। 3 दिन प्रभु दिन रात प्रभु कब्र में रहे, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से, कब्र में से जी उठे। आज तक प्रभु का किसी को शरीर नहीं मिला। वहां पर प्रभु के वो कपड़े थे जिसे हम कफन कहते हैं, वो कील थे, वो कांटों का ताज था, आज भी वो इज़राइल में पड़ा है। अगर आप में से कोई जाना चाहे, देखना चाहे, उसे वहां जाकर आप देख सकते हैं, जा सकते हैं। वीजा लगाओ, जहाज की टिकट लो, यीशु मसीह की कब्र को, यीशु मसीह के घर को, यीशु मसीह की उन गलियों को जहां प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, उस जर्दन नदी को जहां पर प्रभु ने बपतिस्मा लिया, वो गतसमनी बाग जहां पर प्रभु का प्रेयर करते थे, सब चीजें आज भी वहीं पर मौजूद है। आप जाकर वहां पर उस ग्रेस को लेकर आ सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते दर्शन करके आ सकते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो दर्शन देगा। बाइबल कहते हैं हम रूबरू देखेंगे। कैसे देखेंगे परमेश्वर को? आमने सामने जैसे हम हैं, लेकिन उन चीजों को इतिहास, हिस्टोरिकली इतिहास में और विश्वास में बताने में वो चीजें सब विश्वास योग्य और है, उनको कोई झुठला नहीं सकता कि ये नहीं है। आप जा सकते हैं, दे सकते हैं। अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम अपने YouTube को खोलें, वहां पर निकालें, यीशु मसीह की कब्र आ जाएगी।
वहाँ पर बोले गत्समनी का बाग आ जाएगा। अब बोलेंगे जर्दन नदी, आप जर्दन नदी फोन में देखेंगे, सारी चीजें कहाँ पे आ जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी। तो कम से कम एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, कि मेरी सलाह आपको बोलना गत्समनी बाग, आप देख लेना, उसमें फोन में देख लेना, फोन से वो ग्रेस ले लेना, वो मसा ले लेना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहली बार मिले, किसके साथ मिले प्रभु यीशु मसीह पहली बार? किससे बात की प्रभु ने पहली बार? मरियम मगदलीनी के साथ। क्या बोला प्रभु ने उसे? का लास्ट में लिखा है प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने, मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझे ये बातें कही। वो कहती है मैं प्रभु से मिली हूं और प्रभु ने मुझसे ये बातें की। मरियम क्या कहती है मगदलीनी? कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, मैंने प्रभु से बातें की है। तो बाइबल कहती है जब मरियम मगदलीनी कब्र पे गई तो कब्र खाली थी, वो डर गई और जैसे उसने इधर उधर देखा तो दो स्वर्गदूत आए और उन्होंने कहा कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। किसके अनुसार जी उठा है? अपने, जब ये वचन प्रचार किया जाता है, इसको फॉलो करना, इसको सुनना, आपकी जिंदगी में आपकी मुर्दा हालातों में से जिंदा होकर आपको बाहर आना होता है। इस वचन को बड़ा महत्व देना, ठीक है, कि बाइबल इन्हों मथा नहीं टेकना, पर जो ये लिखे है उसको पूरा करने में देरी नहीं लगानी, फटाफट पूरा करना उस चीज को। हालेलुया। तो प्रभु ने उससे बातें की, वो आगे क्या कहते हैं 19 वचन में हम जब पढ़ते हैं, लिखा है उसी दिन, ये उसी दिन की बात है जब सुबह प्रभु से मिले। सुबह प्रभु, जब वो तड़कर सुबह गई कब्र के ऊपर, तो प्रभु से मिले, स्वर्गदूतों ने उससे बात की और उसी दिन, उसी सप्ताह, उसी दिन संध्या के समय, यानी सुबह प्रभु से मिला और शाम को वो चेलों के पास आकर कहती है, संध्या के समय जब द्वार जहां चले थे यहूदियों के घर, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। पहले मरियम मगदलीनी ने कहा, चेलों को बताया, इंफॉर्मेशन दी, उनको इकट्ठा किया, आओ हम एक जगह इकट्ठे होते हैं, प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। तो जैसे जैसे चेले इकट्ठा हुए आए, उनमें से एक चेला नहीं आया, थोमा, पर बाकी जो चेले थे, बाकी जो विश्वासी थे, वो सभी उस जगह इकट्ठे हुए कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये कौन बता रही थी उसको? कौन बता रही थी? सिर्फ प्रभु का भी, प्रभु ने सिर्फ मुलाकात की एक ही स्त्री के साथ, एक ही बहन के साथ, मरियम मगदलीनी के साथ, अब तक और प्रभु किसी से नहीं मिले हैं। तो मरियम मगदलीनी जाके बता रही है चेलों को, विश्वासियों को कि आओ प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, मैं तुम्हें बताती हूँ, उसने मुझसे बातें की है, परमेश्वर मुझसे बातें कही है उसने, परमेश्वर। हालेलुया। तो एक जहाँ पर एक और रात को रस्से बाइबल की एक और प्रभु ने मुझे बताई थी, जब हम नाइट प्रेयर कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा था जो जितनी शर्मिंदगी आई है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, आज भी लोग कहते हैं जो पाप आया था वो किसके बहकावे से आया था? कौन बहकाया गया था? आदम के हवा बहकाई गई है ना। बड़े अच्छे, बड़े तेजी ना बोलते। जो शर्मिंदगी हवा के द्वारा, एक औरत के द्वारा धरती के ऊपर आई थी, पाप आया था, उसी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने औरत के द्वारा ही दूर किया, ये प्रचार करते हुए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि औरत की गलती के कारण पाप आया, मनुष्य पाप में गिरा, तो ये भी आज विश्वास करें कि वही पापनी स्त्री मरियम मगदलीनी के कारण, जिसके अंदर प्रभु ने दुष्ट आत्मा को निकाला था, उसी के द्वारा सुसमाचार फैला और मैं और आप आज बचाएंगे। चेलों को भी उसी ने बताया, और तो हालेलुया। तो अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को तुच्छ ना समझे, अपने आप को पापी ना समझे, गया गुजरा ना समझे। आप परमेश्वर के संतान हैं, आप महान हैं, आप अद्भुत हैं। जो आप कहेंगे, जो आप करेंगे, जिस चीज की आप जिद कर लेंगे कि परमेश्वर मुझे मेरा परिवार चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरी जमीन चाचा चाहिए, मेरे बच्चों के सेटलमेंट चाहिए, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए, वो स्वर्ग का परमेश्वर 100% आपको देगा।
इसलिए नहीं कि मुझे हमें चाहिए, नहीं, इसलिए कि उसने हमसे वायदा किया है कि उसके जी उठने की सामर्थ में परमेश्वर ने कहा जो जो शैतान ने तुम्हारे ऊपर शर्मिंदगियां डाली है मैं उनको दूर करूंगा और तुम्हें मुझ खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। और उसी शैतान को जिसने तुम्हें डराया धमकाया नीचे करवाया, परमेश्वर ने कहा मैं उसी शैतान को तुम्हारे ही पांव के नीचे कुचलवा दूंगा। हालेलुया। अब जब फायर प्रेयर करेंगे, जब प्रार्थना में जाएंगे तो शैतान को कुचलना है। एक पास्टर के साथ मैं सेवा करता था पहले, हमने काफी लॉन्ग टाइम 10-12 साल हमने इकट्ठे सेवा की एक ही पास्टर के साथ मैंने। तो जब भी प्रार्थना करते ऐसे करते थे, शैतान को मैं पक चले कुचलता हूँ, ऐसे पूरी हिला देते थे कमरा, भारी अच्छे तगड़े थे। मैं कहता ये क्या करते थे, मैं बोलना नहीं होना, इन्हें करना ज्यादा हो। हालेलुया। ये ऐसे विश्वासी जितनी घोड़ लग गए शैतान से चढ़ते ऐसे भी हैं बहन भाई। हालेलुया। लेकिन जो शैतान को हम मार सकते हैं, ना तो ऐसे ना तो ऐसे, अगर मार सकते हैं परमेश्वर के वचन से। ये शैतान प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, मेरी जिंदगी से निकल जा, शर्मिंदगियों को ले जा, बीमारियों को ले जा, दुष्ट आत्मा को लेकर निकल जा। अगर जिसने कैंसर दिया है ना वो कैंसर के साथ ही जाएगा। जिसने शर्मिंदगी दी है ना आपको ऐसे करके रखा, ऐसे आपसे निकल के जाएगा। आप ऐसे किसके और किसके साथ होगा भाई? वर्ड, शब्द से, परमेश्वर के वचन से होगा। परमेश्वर ने कहा होगा, 100% होगा। और ये बातें जाके मरियम मगदलीनी ने चेलों से कही और प्रभु ने बार-बार उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने बार-बार उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने बार-बार उनसे कहा तुम्हें। ऐसा क्यों प्रभु उनसे बार-बार कह रहे थे? क्योंकि चेले डरे हुए थे। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। पतरस को भी 3-4 बार पूछा, तू भी उसके साथ था? तू भी उसी के साथ था? तू भी उसी के साथ था? वो एक बार कहता है नहीं था, दूसरी बार कहता है नहीं था, तीसरी कहता सो रखे रबदियों में नहीं था। बाद में जाके रोने लगा, लेकिन डरते मारे इनकार कर देता कि मैं यीशु मसीह के नाल नहीं। हालेलुया। आप भी कमरे के अंदर छुप के बैठे हुए हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम अकेले हैं, यहूदियों का डर है। तो मरियम मगदलीनी ने जाकर आकर बताया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो इकट्ठे हुए, साथ में बैठे, और बाइबल कहते हैं फिर प्रभु यीशु मसीह जहां वो बंद कमरे में बैठे थे, प्रभु उनके पास आकर कहता है तुम्हें तुम्हारे मनों को शांति मिले। इसका मतलब कहने का क्या मतलब था प्रभु का? कि तुम डरो मत, लोगों से मत डरो। जो दुकान सरकार एक बार सील लगा देती है, मोहर लगा देती है, उसे कोई खोल सकता है? कोई फैक्ट्री बंद कर दे सरकार, उसे कोई खोल सकता है? कौन खोल सकता है? जिसने सील लगवाई है, बंद करवाई है, वही उसे खोल सकता है, कोई दूसरा नहीं खोल सकता। सरकार, गवर्नमेंट उसे खोल सकती है। तो यीशु मसीह की कब्र के ऊपर सरकारी मोहर लगी थी, रोम सरकार की। किसकी? रोम सरकार का। उस समय पूरी दुनिया के ऊपर पूरा साम्राज्य का पूरा जोर था। रोम साम्राज्य का जो एक छोटा या हवलदार होता था ना, वो भी अपने आप को कहता था मैं एक ऐसी आर्मी में काम करता हूँ जो पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करती है। तो यीशु मसीह की कब्र के ऊपर पहरे लगाए गए। प्रभु यीशु मसीह की कब्र के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे दिए, ज्यादा पैसे, उनको तनख्वाह दी गई कि तुम क्या करो, या इसकी रखवाली करनी है, कहीं यीशु मसीह बाहर नहीं निकल जाए। तो फिर ना कब्र का जोर चल सकिया, ना जकड़ सकी रोमी मोर, ना तो मोर जकड़ सकी मोर, या सील जड़ी हो जड़ी मोहर जो टुट के हो गई, कब्र का पत्थर भी रुड़का के हो गया। तो यीशु मसीह सीधा चेले को आगे कहता तुम्हें हालेलुया। उसने कहा तुम्हें शांति मिले। तो उस समय 10 चेले थे, बाकी विश्वासी होंगे। तो 11वां चेला थोमा नहीं था। तो 12वां चेला, मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु को पकड़वा दिया था 30 सिक्कों के कारण, वो तो पहले अलग हो चुका था। वो प्रभु से माफी मांगने नहीं आया। अगर आता तो शायद बचाया जाता, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं है। उसकी जो पदवी, उसकी जो पोजीशन है, वो किसी दूसरे मत्तियास परमेश्वर के दास ने ली, लेकिन उसका जो पद था उसे छीन लिया गया। इसलिए अभी 10 चेले थे, 11वां चेला वहां पर नहीं है। और वो कहता है जब तक मैं प्रभु को ना देख लूं, उसके हाथों को मैं ना छू लूं,
उसके पंजर को मैं ना देख लूं, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता कि वो मुर्दों में से जी उठा है। तो मैं रात को भी बता रहा था, आपको भी बताता हूँ, जब आप प्रभु की हुजूरी में आते हैं तो शक नहीं करना, डाउट नहीं करना। अपने मन में दो चीजें नहीं रखनी, होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कब होनी है। ऐसा होने की अखा बंद हो जाए फिर हो गई, पता नहीं कब होनी है, कैसे होगी। हालेलुया। तो जो जिसको कमी है प्रभु उसी से बात करता है। तो जब फिर चेले इकट्ठे थे आज के दिन, ठीक है, अब आते हैं फिर उसके हफ्ते में 24 वचन में लिखा है, परंतु 11 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए थे वो थोमा उनके साथ नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, उसने हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं अपने हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। फिर 8 दिन के बाद 26 आयत में देखो, ठीक है, बाइबल में बिल्कुल साफ साफ लिखा है 8 दिन के बाद। 8वां दिन कौन सा होता है? हाँ जी, संडे टू संडे, बोलो संडे टू एतवार को आता है, रविवार से रविवार। तो संडे को प्रभु मिला, सब्बत को प्रभु मिला मरियम मगदलीनी के साथ। फिर प्रभु 6 दिन अपने काम काज करते रहे। जो आत्मा प्रभु ने, है ना, प्रभु के साथ उठी थी, जो सिस्टम था प्रभु ने आत्मिक वो किया। फिर सब्बत के दिन कहाँ मिले प्रभु? चेलों को मिले 8वें दिन। तो जहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, सब्बत को ही क्यों प्रभु बार बार मिले चेलों? क्योंकि जो जी उठने का दिन है वो आज, पहले ये सब्बत होता था रविवार, इजराइल में शनिवार होता है, छुट्टी का दिन होता है, जो पहले से कहते थे विश्राम दिन। क्या बोलते थे? विश्राम दिन। जब प्रभु मुर्दों में से जी उठा तो विश्राम दिन की जगह इसका नाम जो बदल चुका है वो हो चुका है जी उठने का दिन। कौन हो चुका है? बाइबल में इसलिए सब्बत लिखा है ताकि हम समझ सके, हम जान सके कि प्रभु यीशु मसीह कौन से दिन किसके साथ बातचीत कर रहे हैं और मिल रहे हैं। जान के प्रभु यीशु मसीह बार बार जी उठने के दिन की चेलों से क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि प्रभु को बता रहा था कि मैं आज ही के दिन, मैं तुमसे बार बार कहता था मैं सब्बत का प्रभु हूँ, और देखो मैंने सब्बत को जी उठने में बदल दिया है, मैं जी उठा हूँ। विश्वास रखो, प्रभु बात पर कहता है, तुम क्या रखो? विश्वास रखो, मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। एक व्यक्ति कहता हाँ फेरी मनना, जब तक मैं प्रभु को देखना लूं मैं मनना। कई बोलते ना, आपको बताता हूँ, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने परिवारों को लेकर आए, बीमारों को लेकर आए कि ये बच जाए। प्रभु ने उन बीमारों को चंगा नहीं किया, लेकिन जो उनको लेकर आते थे प्रभु ने उनको बचा लिया। मैंने कई ऐसी स्टोरियां देखी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते थे बस मेरा बिजनेस हो जाए, मेरा काम हो जाए, और जब सुसमाचार उनके घर में पहुंचा प्रभु ने सबको ब्लेस कर दिया, लेकिन उसे ब्लेस नहीं किया। उसका रीजन क्या था? उसका कारण क्या था? परमेश्वर एक व्यक्ति को पहले सिद्ध करते हैं, परमेश्वर से पूरी तरह परफेक्ट करते हैं, और फिर परमेश्वर कहते हैं कि अब तू जो कुछ करेगा, अब तेरा ध्यान ना घर की ओर है, तेरा ध्यान ना काम की ओर है, तेरा ध्यान अब किसी की ओर नहीं है, तेरा ध्यान मेरी ओर है। और फिर परमेश्वर कहता है जो तू कब करेगा अब वो मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए जब तक हम शक में रहते हैं, जब तक हम डाउट में रहते हैं, जब तक हम कहते हैं ये होगा कि नहीं होगा, तो हम अपनी ब्लेसिंग को अपने पास रोक के रखते हैं, हमें मिल नहीं जाती। लेकिन कई बार प्रभु ऐसा भी काम करते हैं, आपकी उस प्रॉब्लम का हल परमेश्वर करते हैं, आपके उस रोने को परमेश्वर खत्म करते हैं, उस बीमारी को परमेश्वर दूर करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि आप ज्यादा विश्वास करें और जल्दी विश्वास करें। हालेलुया। सूबेदार कहता है मेरे घर में नौकर मेरा बीमार है, तो प्रभु कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ। कहता है नहीं आने की जरूरत नहीं है, तू जहां से बोल दे मैं विश्वास करता हूँ मेरा दास घर में चंगा हो जाएगा।
तो अलग अलग है बाइबल, सब एक जैसे नहीं है। थोमा कहता है बिना छुए मैं विश्वास नहीं करूंगा, और एक सूबेदार कहता है परमेश्वर तुम बोल ही दे मेरा दास घर में चंगा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके दास को चंगा कर भी उसे दिखाया कि मैं प्रभु हूँ। और जहाँ थोमा को भी परमेश्वर आके क्या बोलते हैं, तब उसने थोमा से कहा, आयत नंबर 27, अपनी उंगली जहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ डालकर लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हालेलुया। अब ये बात प्रभु थोमा ने चेलों के साथ की थी कि प्रभु के साथ की थी? जिथे केले लगाए थे प्रभु के हाथ में उंगली पानी है, जिथे नेजा मारिया मैं प्रभु के होते हाथ लगाना, मैं प्रभु को पहले छूना ता विश्वास करना। थोमा ने ये बातें चेलों के साथ की थी कि प्रभु के साथ की थी? किसके साथ? थोमा ने चेलों के साथ की थी, प्रभु के साथ नहीं की थी। किसके साथ की थी थोमा ने बातें? चेलों के साथ। अब चेलों ने तो खुद एक ही बार मिले, वो तो आगे कह रहे कि प्रभु आगे मिले हमसे, हमें और प्रभु में विश्वास में बढ़ाए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपकी बातों को, आपकी सोचों को, आपके विश्वास को, आपकी बीमारी को, आपके दुख को और आपकी खुशी को परमेश्वर सब जानते हैं आपके बारे में। ये मत सोचो मैं दिलचस्प रखी है, चाहे ब्लेसिंग है चाहे कुंडी है, यीशु मसीह चंगी तरह जानता। तो सब तो बड़ी कुंडी उधर को है, जब उन्हें पाती ना फिर मच्छी के दाम दी है जाल भी चाहे चंगी गल है, ले आई ना कुंडी से फिर काम औखा जाना। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी सोचों को, हमारे विचारों को, हमें सब कुछ जानते हैं। और जहाँ पर सिर्फ थोमा से प्रभु आकर कहते हैं आप मेरे हाथों को छू ले, मेरे छेदों में अपना उंगली डाल ले। जे देख जहाँ मुझे पंजर मारा गया था, मुझे मेरे पंजर में जहाँ नेजा मारा गया था, वो वर्षी मारी गई थी, जो देख आज भी यहाँ पर क्या है मेरे निशान बना हुआ, आजा देख ले, उंगली डाल के हाथ उंगली जो तुमने चेक करना है कर ले। प्रभु ने कहा विश्वासी नहीं परंतु अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। फिर प्रभु ने लास्ट में कहा थोमा तू तो देख कर विश्वास करता है, धन्य होंगे वह जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करेंगे। तो बताओ कौन धन्य है आज? बोलो आई एम ब्लेस्ड, मैं धन्य हूँ। बोलो मैं धन्य हूँ। वचन के अनुसार हम सब धन्य हैं। हालेलुया। तो उल्टियां प्रेरणा नहीं करनी है, प्रभु मैं पापी हाँ मैं दया कर, प्रभु मैं कीड़ा है मेरे दया कर, प्रभु मैं ना समझा मेरे दया कर, प्रभु मैं मूर्ख है मेरे दया कर। बाइबल च लिखा जब हम पापी थे यीशु मसीह ने जान दी, मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जावान करे। आप तो ना तो मूर्ख हैं, ना तो आप पापी हैं, ना आप कमजोर हैं, और आप किसी भी तरह से बलहीन नहीं है। हमारा बल, हमारी ताकत, हमारी पवित्रता ही यीशु मसीह है। जब हम उसके पास आते हैं वो सब आपको देता है। हालेलुया। वो सब आपको देता है। एक विश्वासी 10 साल के बाद भी बोले प्रभु मैं मूर्ख हूँ, तो फिर मूर्ख वो रह सकता है, सारी उम्र रह सकता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की बुद्धिमानता को नहीं लिया। प्रभु ने हमें मूर्ख रहने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमें पापी रहने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने हर संडे तौबा करने के लिए, प्रभु ने हर संडे एक ही प्रचार करने के लिए नहीं कि तौबा करो तौबा करो तौबा करो। तौबा एक जिंदगी का हिस्सा है जिसे हम छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम मसा को लेते हैं, उसके बाद हम सामर्थ को लेते हैं, उसके बाद हम ग्रेस को लेते हैं, उसके बाद उसके जीवने की सामर्थ को लेते हैं। हमारे काम सिद्ध होते जाते हैं, हम पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, सामर्थ से बढ़ते हैं, अभिषेक से बढ़ते हैं। परमेश्वर इस दौरान मसीह में जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर सारे दुखों को, सारे डाउटों को, हर प्रकार की उस नासमझ की बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करते हैं। एक सिद्ध व्यक्ति बनाकर दिन प्रतिदिन वो हमें सिद्ध करता जाता है, सिद्ध करता जाता है, सिद्ध करता जाता है। फिर कोई ताना मार दे, बिना मार दे, दिल करता है चर्च मैं नहीं आना, जब दूसरी बार आ गए फिर कहते हैं मैं थोड़ी जाना। हालेलुया। रीजन क्या, कारण क्या? यीशु मसीह के सारे डाउट जो है वो, सारे बहम जो है, भरम जो है वो दूर करते जाते हैं, और मनुष्य को दलेरी मिलती जाती है, ताकत मिलती जाती है, मसा मिलता जाता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है वो कहता है मुझ पर दया कर। परमेश्वर कहता है सिर्फ दया ही काफी नहीं, सिर्फ अनुग्रह काफी नहीं, तुझे घर भी चाहिए, ये भी ले,
चाहिए जे भी ले, तुझे अच्छी बहू चाहिए जे भी ले, तुझे अच्छा मोटरसाइकिल चाहिए जे भी ले, तुझे नौकरी भी चाहिए जे भी ले, तुझे जो चाहिए जे भी ले। लेकिन कितना टाइम लगा अब्राहम को? हाँ जी, कितना? हालेलुया, 100 साल लग गए। मैं कहता बढ़िया होया जो मुड़ा मिल गया, कुछ साल जीता रहा, जल्दी मर गया। जब तक नहीं मिला लंबा जिया। तो अपनी ब्लेसिंग का केवल वेट भी करेगा ताकि आप लंबा जी सको। हालेलुया, क्या कर सको आप? थोड़ा लंबा जी सको। परमेश्वर खींच के लेकर जाता है। जब मकसद पूरा हो जाए, जब एक व्यक्ति का मकसद पूरा हो जाए, फिर उसका कोई होता है कोई कारण, फिर बस अपनी जिंदगी कटने जाओ ना। हालेलुया। लेकिन जब तक मकसद पूरा नहीं होता, परमेश्वर ना मरने देता है, ना थकने देता है, ना निराश होने देता है, ना गिरने देता है। जितना मर्जी दौड़ के चल जो, परमेश्वर कोने से कट के लेके आया, आज मेरा काम करना है, आज मैं तेरे को काम करवाना है। जिस दिन हो गया फिर तो सीधे पीछे चल रहा, फिर परमेश्वर का नाम ठीक है, उन काम रेस्ट कर दी, आ जाओ मेरे नाल आराम कर, फिर अखा बंद और थे को नहीं लगेगा। हालेलुया, शक नहीं करना, डाउट नहीं करना। परमेश्वर हमारे सारे शकों डाउटों को क्या करता है? दूर करता है। और फिर तीसरी बार प्रभु चेलों को दिखाई दिए, जो मेरा मेन प्रचार है आज, ठीक है, जल्दी खत्म कर देंगे। 1-1:30 बजे मैंने खत्म करना है, आप भी थोड़ी जल्दी आए। 10 बजे आराधना शुरू होती है, 1 बजे बिल्कुल खत्म होगी, जैसे 1:30 बजे, ताकि 2 बजे से पहले आप सब अपने घरों में जा सके। मुझे मालूम है कई काम करने होते हैं और हमें चर्च चलाना है, हमें कोई सारा दिन हमें वो नहीं है। प्रभु का एक टच ही बड़ा है, काफ़ी है हम सबके लिए। हालेलुया। तो तीसरी बार प्रभु कहाँ मिले चेलों को? आपकी बाइबल में लिखा है 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय, पेज नंबर 162। तो बाइबल कहती है यहाँ तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिए तिबरियास झील के किनारे। कहाँ पर? झील। कौन झील का क्या नाम है? तिबरियास झील के किनारे। निकाल लो सभी। निकाल लिया सभी ने? तो तिबरियास एक झील का नाम है, एक जगह का नाम है, जहां पर एक नदी है, जहां एक जगह है जहां चेले लोग, जहां लोग जाकर मच्छियों को पकड़ते हैं। एक झील है, जो एक नदी है, जैसे कहते हैं ना, जैसे कौम कैम है और आसपास की नदियां हैं, वहां पर आसपास में लोग क्या करते हैं? मछलियां पकड़ते हैं। वहीं पर एक लाल समुद्र है, वहां पर इजराइल में। एक उसके साथ साथ और भी छोटी नदियां हैं, उनमें से एक नदी है तिबरियास झील। कौन है ये? तिबरियास झील। तो चेलों ने, अब देखो चेलों की बात देख लो। हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, मरियम मगदलीनी ने बता दिया यीशु से मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह चेलों से मिले कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। फिर थोमा के पास फिर दूसरी बार आके प्रभु फिर कहते हैं मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। इतनी बातें होने के बाद 2 बार प्रभु चेलों के साथ मिलने के बाद चेले क्या कहते हैं, पतरस क्या कहते हैं, देखो सोच देखो चेलों की। शिमोन पतरस 2 आयत को 21 की, जो थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नथनीएल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। और सिमोन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं? प्रभु ने क्या किया थी जिनको करने के लिए? क्या कहा था प्रभु ने? महान आदेश क्या है बाइबल में? महान आज्ञा क्या है बाइबल के अंदर? प्रभु ने कहा इसलिए तुम सारे संसार में जाओ, जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार उनको सुनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उनको भी बांटना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा में तुम्हारे। ये सब सिखाने के बाद यीशु मसीह उनको मुर्दों में से जी उठने के 2 बार मिलने के बाद प्रचार करने की बजाय
सेवा करने की बजाय, चर्च में आने की बजाय कहता मैं चले मच्छियां पकड़ने। कहाँ जा रहा है? प्रभु ने क्या बोला था करने के लिए? प्रचार करने के लिए, सुसमाचार करने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु ने कहा देख मैं सदा तुम्हारे। अभी प्रभु मर भी गया, उनके साथ भी है, मुर्दों में से जी उठा, आत्मा में भी साथ है, शरीर में भी साथ है, फिर भी कह रहे हैं चले मछली पकड़ने। बाकी चेले लोग आप तो जा ही जा रहे हैं, बाकी चेले लोग कह रहे हैं केड़े-केड़े? जबदी के 2 पुत्र। जबदी के कौन से पुत्र थे? याकूब और यूहन्ना। नथानियल कहाँ का? गलील का। और भी चेले उनको कह रहे हैं सोच विचार कर देंगे। अब पतरस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पतरस सबसे होशियार था, पतरस लड़ाई करने वाला था, पतरस चेलों की गाइडेंस करने वाला था, लीडर था उनका। पत्र कहता मैं चलिया मच्छियां पकड़ने, और लीडर ही जाया करता था, बाकी ने उधर जाना उन्होंने भी। क्योंकि पत्र बड़ा के दामर चेले से ज्यादा उसकी चर्चा ये थी, ज्यादा बाबा ये थी। पूछो क्यों? हालेलुया। क्यों उसकी जयकार हुई चेलों के अंदर? क्योंकि जिस सिपाही से, एक छोटे से सिपाही से लोग डरते थे, रोम का सिपाही आ गया, जो सजा दे दी ना इसने वो हो जानी है, उसी का कान उसने काटा था। हालेलुया। उसी रोम की सरकार के एक अफसर का, एक पुलिस वाले का उसने क्या कर दिया था? कान काट दिया था जब यीशु मसीह को पकड़ने आए थे। अब चेलों के बीच में चर्चा, पतरस तो उस सिपाही का कान बड़ी था, डाल लग गया। कहते हैं चलिया मच्छियां पकड़ने। सारी रात मच्छियां पकड़ता रहा, एक मच्छी हाथ तो जो प्रभु तो लागू हो गए। मैं कहना जिथे मर्जी चल जाओ, जिथे मर्जी दौड़ दो, जो मर्जी काम शुरू करो, जितनी मर्जी प्रार्थना करो। एक पास्टर प्रभु का दास मिलया, उन्होंने गलबात हो रही सी, सेवा कर रहे हो ते उन्होंने पूछा कि इतना नाराज क्यों है, इतना गल की है? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਰਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਚਲੋ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰਦੀ। हालेलुया। हाथ एक भी। जब हम प्रभु से अलग होकर काम करने की कोशिश करते हैं, तुक्का लग गया तो काम जाओ। जे प्रभु को पता तुम सच्चे मसीही हो, जे प्रभु को पता ना तुहाडे कोल काम लेना, एक तो काम तुहाडे होने नहीं, दूजे प्रभु ने नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपसे बड़े काम लेने, प्रभु ने आपको बड़ी ब्लेसिंग देनी है। आप कहते हो प्रभु एक कमरा बन जाए, एक कमरा बन जाए, प्रभु ने कभी नहीं बनाना। प्रभु चाहता है थोड़े 3-4 कमरे होना, उन्हें एक कभी नहीं बनाना। हालेलुया। प्रभु का पूरा जो पूरी ब्लेसिंग है, परमेश्वर पूरी ब्लेसिंग अपने अनुसार, अपने वचन के अनुसार आपको देगा। पतरस की तरह कभी नहीं देगा। मैं कहता मैं चलिया मच्छियां पकड़, सारी रात मच्छियां बढ़िया, मच्छी एक बड़ी हाथ है। मेरे प्रभु आ गया, गलबात करे करता है, प्रभु ने गलबात कर रहे हैं। पतरस तो भी पहचान नहीं सकिया। बाइबल से लिखा है जेड़ा चेला प्रभु को प्यार करता सी। कौन प्यार करता है? चेलों में से सबसे ज्यादा प्रभु को कौन प्यार करता था? यूहन्ना। कौन करता था? यूहन्ना ने पहचान लिया। क्या कर लिया? यूहन्ना ने पहचान लिया। क्या पहचाना उसने? कि जिसके साथ पतरस बातें कर रहा है वो तो प्रभु है। इसलिए आत्मिक व्यक्ति सबकी जांच कर लेता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति की जांच कोई कर। मूर्ख अपना भेद चर्च में आके पटर पटर, आज मैंने उसके साथ झगड़ा किया, आज मैंने उसके साथ प्यार किया, आज मैंने उसको रोटी खिलाई, आज मैंने उसको दाल दी। मूर्ख सब कुछ बातें करता है, बुद्धिमान चुप करके एक प्रार्थना करता है। वो किसी से कोई बात मालूम है क्यों? क्योंकि उसके भेद उसके अंदर होते हैं। तो बाइबल कहती है जब एक बुद्धिमान बोलता है तो उसके बोलने से अनुग्रह निकलता है, अनुग्रह टपकता है, अनुग्रह मिलता है, रिसीव करते हैं सुनने वाले, अनुग्रह आता है, ग्रेस आती है। लेकिन जब एक मूर्ख बोलता है, बंदे कहते चलो चलिए हम गल है
नहीं बढ़नी। हालेलुया। पतरस कहते हैं चलो चलिए कि प्रभु जब बातें कर रहा था, जो बुद्धिमान था, जो प्रभु से प्यार करता है, जो प्रभु के पीछे चलता था, उसने पहचान लिया कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, जो 2 बार हमसे पहले मिल चुका है, तीसरी बार भी प्रभु हमारे साथ हमसे बातें कर रहा है। पतरस पहचान नहीं पा रहा। फिर पतरस को कहते हैं, पतरस जिसके साथ हम बातें करने गए तो प्रभु है। क्या है वो? कौन है वो? मेरी ना मन्या करो, बाइबल से पढ़ते हैं। 3 वचन लिखे था, पतरस का दाना चले मछलियां पकड़ना, और 4 वचन लिखे बोल होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। ये कोई मछली है? नहीं कोई मछली। उसने उनसे कहा, नाव की दानी और जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने ये सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरक्षा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। प्रभु के बिना ये हालात होती लोगों, जब प्रभु में सही ढंग से नहीं चलते, जब प्रभु में आकर भी नशा करते हैं, प्रभु में आकर भी गालियां नहीं छोड़ते, प्रभु में आकर भी अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते, प्रभु में आकर भी परमेश्वर की सेवा नहीं करते, सुसमाचार में कोई हाथ नहीं उनका, चर्च में कोई हाथ नहीं उनका, अपने जीवन में प्रार्थना का कोई महत्व नहीं उनका, बाइबल पढ़ने का कोई महत्व नहीं उनका। अपने आप को कहते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, कोई जादू टोना नहीं कर सकता। राती फिर वही कहते हैं पांच भी प्रार्थना करो, ना सोना तो ना हालेलुया। प्रभु के बिना ये हालात होती है। क्या था पतरस, क्या हो चुका था? आज आत्मिक रीति से लोग नंगे हो चुके हैं, आत्मिक रीति से लोग कंगाल हो चुके हैं। आत्मा का कोई बरदान नहीं, आत्मा की कोई मसा नहीं, कोई सामर्थ नहीं, कोई ग्रेस नहीं, पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रभु मैं प्यार करता, मैं आपसे कहता हूँ जो आप प्रभु में सेवा करते वो ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं सभी। लेकिन परमेश्वर से कभी दशमांश लेकर, कभी आटा चावल दाल लाकर या कोई भेंट लाकर ये उम्मीद मत रखना कि प्रभु हम कर रहे हैं। बाइबल कहते जब तू करे तो तेरे दाहिने हाथ को मालूम ना तेरा बायां क्या कर। विश्वासियों को तो दूर की बात छोड़ो, पास्टर की तो दूर की बात छोड़ो। जब आप प्रभु के लिए सेवा करो तो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के दास और दासी को मालूम हो, उसके ज्यादा आपका परिवार वालों को भी कई बार मालूम ना हो। ऐसे कई भलाई के काम हैं जो मैं इनके बिना पूछे करता हूँ। कई ऐसे गुप्त काम है भलाई के, जब हमने चर्च में करने होते हैं तो मुझसे बिना पूछे वो कर लेते हैं, हम कभी एक दूसरे को बताते नहीं। हालेलुया। तो इसलिए जब हम प्रभु के साथ हैं तो मछलियां भरी आएंगी, ऐसे जाल भरेंगे। और लिखा इतनी मछलियां आई बाद में कि जाल फट जाने चाहिए थे, परंतु जाल फटे नहीं। कारण क्या था? रीजन क्या था? ग्रेस। जब प्रभु आपको ब्लेस करेगा ना फिर तो आपको कभी ऐसा नहीं होगा चलो आज को टका लेते हैं। फिर आप कभी नहीं बोलोगे पहला तो बीड़ियां बन रहे 8 वाला 5 वाला पीते दशाई है ना, लंबी तुतनी हूँ गणेश पीते है ना, ये वाला पीते हैं। फिर चॉइस बदल जाती है। जब आप प्रभु में होते हैं आप सबको बोलते हैं कि मुझे ये नहीं, आप मुझे प्रभु में काम करना है। जब आप प्रभु में काम करते हैं फिर आपकी ब्लेसिंग फटती नहीं, खराब नहीं होती, आपका बोया गया खराब नहीं जाता, वो 100% आपको मिलता है और आप फूलते हैं फलते हैं और प्रभु आपको ऊंचा करता है। फिर हालेलुया। प्रभु आपको क्या करता है? ऊंचा करता है। अब मैं आता हूँ मेन 2 लाइनों के ऊपर, फिर आप जल्दी से खत्म करते हैं। प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या पूछा प्रभु ने? क्या तुम्हारे पास कुछ मालूम है क्यों पूछा प्रभु ने? क्योंकि उन्होंने सारी रात मेहनत की, यीशु मसीह की सेवा की, कोई धन इकट्ठा नहीं किया,
पैसे इकट्ठा नहीं किए, जो ऑफरिंग चंदा जो थैली प्रभु ने रखी थी वो भी थोमा लेकर यहूदा इस्करियोती लेकर भाग गया। चेलों के पास है ही कुछ नहीं, थैली कौन ले गया? यहूदा इस्करियोती ले गया, पैसे थे वो ले गया। पतरस जो उन्होंने कभी पैसे दिखे नहीं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठिया, हुण कोलों कुछ है नहीं, हुण संसार की चिंता आ गई, की खावांगे की पीवांगे। पतरस ये कहता मैं चले मछली पकड़। वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही था पतरस। क्या परिवार भूखा है, मेरी सास चंगी हुई है और मां रोटी को खवानी है, टब्बर ही पूरा परिवार से कहता है मैं चले मच्छी पकड़ने, आ जाओ काम करते अपनी जिंदगी को जीते। हूँ यीशु मसीह है नहीं जिन्हें 5000 लोगों को रोटियां खवा देनियां थे, मच्छियां खवा देनी, कहते चलो चलिए अपना काम। पतरस गलत था? कोई गलत नहीं था, बिल्कुल सही था वो। लेकिन वो आत्मा में छूट गया, वहां पर आत्मा में वो कमजोर हो गया, वहां पर उसने संसारिक चिंता पर ज्यादा मन लगाया और आत्मा में वो कम हुआ। इसलिए प्रभु आकर कहते आत्मिक बल परमेश्वर को देते, कहते तुम्हारे पास कुछ खाने को है? प्रभु देख रहा था, फड़िया कुछ नहीं फड़िया, कहते कुछ नहीं फड़िया। इसका मतलब जो प्रभु हमें कहने के लिए बोलते हैं, जब तक हम नहीं करते हम आत्मिक रीति से भी कंगाल रहते हैं, संसारिक रीति से भी कंगाल रहते हैं। लेकिन जब प्रभु के कहे अनुसार हम काम करते हैं, फिर देखो बरकत कितनी आती है। फिर प्रभु ने क्या कहा हमसे? प्रभु ने कहा इस तरफ जाल डालो और 153 मछलियां जाल में उन्होंने खींचकर बाहर निकाल ली। 8 मछलियां, ठीक है, 21 के 8 में। फिर प्रभु ने देखना, जब वह किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हालेलुया। क्या देखी उन्होंने? 5 वचन में कहते हैं प्रभु क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? प्रभु कहता भूख लगी है, मैं खानी रोटी है क्या कुछ? प्रभु उन्होंने देख रहे हैं है कि है, क्या जवाब देते हैं? तब उन्होंने से कहते हैं कुछ भी। प्रभु ने क्यों डायरेक्टली उनको आकर बोला? प्रभु उनको ये बता रहा था कि अपनी ताकत मत लगाओ, अपनी सोच, अपने विचार, अपना जोर मत लगाओ। मैंने जो तुम्हें करने के लिए बोला ना वो करो, तुम बड़ी बरकतों को देखोगे। तो उसी समय पहला चमत्कार प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने बोला किस तरफ नहीं, ऐसे नहीं जाल डालना, ऐसे जाल डालो। इतनी बरकत आ गई, इतनी बरकत आ गई, बेड़ियां भी हिलने लगी, जाल भी फटने लगते, पर फटे नहीं लिया, फटाफट उन्होंने अपनी बरकत इकट्ठी। हालेलुया। आप भूखे थे, मच्छियां ने फट ली और बनानी कौन? हालेलुया। आप बाइबल कहती है उनसे प्रभु मिलने से पहले प्रभु ने क्या कर दिया था? नदी के किनारे प्रभु ने कोलों की आग जला दी। क्या जला दी? कोलों की आग जला दी। और उनकी मच्छियां पकड़ने से पहले ये ना बोले घमंड करे प्रभु आई मच्छी दिखी तो तुम। उनकी मच्छियां पकड़ने से पहले प्रभु ने मछलियां क्या कर दी? कोलों पर भुनना, तंदूरी मच्छी तंदूरी करना शुरू कर दी प्रभु ने। नाम ना लिखा रोटी भी उनसे पहले प्रभु ने क्या कर दिया उनके लिए? रोटी भी दी, मछली भी दी, ठंड दी उनको, कोयलों की आग भी दी। और प्रभु कहता है ये तीनों चीजों की ओर मत देखना, ना तो मछली की ओर, ना रोटी की ओर, ना कोयले की ओर, मेरी ओर देखना। सब चीजें यही से आती हैं। किससे आती है सारी चीजें? जब प्रभु साथ होते हैं ना तो चिंता मत करना, फिर किसी चीज की चिंता मत करना, ना विरोधी की, ना केस की, ना बीमारी की, ना दुष्ट आत्मा की, किसी की चिंता मत करना, प्रभु की ओर देखना। तो कोले का मतलब क्या होता है मालूम है? इब्रानी भाषा में कोले का मतलब होता है जलने का बिस्तर। क्या होता है? जलने का। चेले सो तो नहीं रहे थे, ठंडे पानी में मछलियां पकड़ कप गए थे, पर अंदर अंदर जली मर गए थे। क्या हो गए? अंदर अंदर जल मर गए थे। प्रभु ने मेरे कोयले के आगे कहता सेको, आग सेको, अंदर ठंडा करो। प्रभु का सिस्टम थोड़ा अलग है। क्या है प्रभु का सिस्टम? कहता है कोयले के आगे सेको तो अंदर ठंडा करो। हाँ हालेलुया। बड़ी कालियां पे कर दी ना अंदर, चिंता ना करो। कहते मच्छी भी खाओ, रोटी भी खाओ, ठंडे हो जाओ। पतरस ने रोटी खाधी, मच्छी खाधी, चला गया अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ पागे। कहता यीशु मसीह ने तो क्रूस पर चढ़ाया, तौबा करो। जो तौबा करे 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया,
ते कई लोगों ने विश्वास ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲਓ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਰੁਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਗੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਮੇਰਾ ਰੁਮਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਆ ਦੇਣਾ ਟੱਚ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਦੇਗੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ चलो प्रभु चल पाएंगे जब प्रभु के पीछे सही रीति से चलते हैं तो फिर बाइबल कहती है इस रीति से 14 वचन है जे तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिए कितनी बार तीसरी बार मैं कह रहा हूँ ये 40 दिन ना जो पवित्र आत्मा के जो 50 दिन होंगे जब आप इतना परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएंगे अभिषेक से भर जाएंगे जब पवित्र आत्मा जो 35 से जो डे होगा ना उस दिन सिर्फ गैर भाषा चलेगी उस दिन वर्शिप भी चलेगी उस दिन बचत भी 5-7 मिनट का होना उस दिन आप बल्ले बल्ले यीशु की बल्ले बल्ले करनी है बस कुछ नहीं पाएगा हालेलुया सारे बंधन सारे शराब सारी चीजें उस दिन अपने आप खत्म हो जानी है माड़ी मोटी रह गई है ना शैतान ट्राई करता ना भजना है ना वैसे ने की हुन खोलना है मुकिया होया पईए हालेलुया शैतान का कोई विस नहीं ਤੁਹਾਡੇ पर चलना कोई डंग ਉਹਦਾ नहीं चलना यीशु मसीह ਦਾ डंग ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और ਧੌਣ ਵੀ ਸਿਰ ਪਰ यीशु मसीह ਦੀ क्रूस पर चढ़ कर ਧੌਣ ਵੀ ਕੁਚਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਛ ਮਰੇ ਦਾ ਸੱਪ ਪੂਛ ਹਿੱਲੇ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ हालेलुया उससे डरने की जरूरत नहीं घबराने की जरूरत नहीं है अड़ी हिटे कर दी ना आने ना बल्ले बल्ले ये चित्तड़ी बल्ले बल्ले रखिया शैतान तो सिर तो प्रभु ने नपे दिया मैं पिछो हिटेगा तो ही नपे और प्रभु ने तो अनुमतिकार देता मैंने अधिकार देता परमेश्वर का दुष्ट आत्मा डाल कर वो जाएंगी वो निकलेगी हालेलुया बोलो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं ब्लेस किया गया मैं चंगा किया गया हूँ मैं छुटकारा पाया गया हूँ मेरे मन को शांति मिली है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे शांति दी है मैं उस शांति को ग्रहण करता हूँ रिसीव करता हूँ अपने घर में परिवार में जीवन में मैं उसे ग्रहण करता हूँ परमेश्वर मुझ में त्याग कर प्रभु मुझे ब्लेस कर अपनी आंखों को बंद करो थोड़ी देर जैसे बैठे वही बैठे रहो